नवाज शरीफ को वापस आकर कानूनी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। नवाज शरीफ की वापसी के लिए निगरान हुकूमत की किसी से डील का तासुर दुरुस्त नहीं। मुस्लिम लीग नून या किसी भी सियासी जमात के लिए कोई नर्म गोशा नहीं है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का डिजिटल मीडिया को इंटरव्यू। बोले, आसिफ अली जरदारी हो, नवाज शरीफ या चेयरमैन पीटीआई, सबको अपने मुकदमात के लिए कानूनी हल तलाश करना होंगे। सहाफियों से गुफ्तगू में वजीर आजम का कहना था, बलोचिस्तान का मसला माली बद इंतजामी और सिक्योरिटी का है। नवाज शरीफ के दौर में मुल्क ने तरक्की की। कायद मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का ताजरों से खिताब। बोले, नवाज शरीफ का वापसी पर तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। 12 अक्टूबर को नवाज शरीफ की हुकूमत मार्शल लॉ के जरिए खत्म की गई। नून लीग के दौर में सड़कों का जाल बिछा। वाजपेयी ने मीनार पाकिस्तान पर कहा था कि पाकिस्तान को दिल से तस्लीम करते हैं। मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान को फिर नवाज शरीफ की जरूरत है। मुल्क और कौम से वादे निभाना और मुश्किलात से निकालना ही नवाज शरीफ की रवायत है। मरियम नवाज का यूनियन काउंसिल के नुमाइंदों और कारकुनान से खिताब। बोली, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के वकार और कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ी। नवाज शरीफ एक बार फिर अवाम और मुल्क को बचाने वापस आ रहा है। उधर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में पार्टी इज्तिमा से खिताब। उनका कहना था कि हमसे 16 महीने की कारकर्दगी पूछी जाती है। 11 महीने तो हम IMF को मनाते रहे। तहरीक इंसाफ के इलेक्शन में हिस्सा लेने के हक में हूँ, लेकिन 9 मई के जत्थे के हक में नहीं हूँ। अगर चेयरमैन PTI का 9 मई का प्लान कौम के सामने रख दिया जाए तो आंखें खुल जाएंगी। शहबाज शरीफ ने जब चार्टर ऑफ इकोनॉमी करने का कहा तो चेयरमैन PTI ने गालियां देना शुरू कर दी। फैसलाबाद में सरकारी स्कूल के असातिज़ा का एहतजाज। जी टाइप चौक समंदरी रोड का इलाका मैदान जंग बन गया। मुजाहिरीन और पुलिस की जानिब से एक दूसरे पर पथराव, पुलिस की हवाई फायरिंग, खवातीन टीचर्स से अहलकारों की बदतमीजी, मोबाइल फोन छीन कर नहर में फेंक दिए गए। मुतादिद मुजाहिरीन जेर हिरासत। लाहौर में सिविल सेक्रेटरीट के सामने एहतजाजी धरने पर पुलिस का क्रैकडाउन। मुतादिद असातिज़ा और मुलाजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार रहनुमाओं को मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया गया। रियासत करप्शन और स्मगलिंग करने में मुआवनत करती है। लगता है पुलिस अब किराए की पुलिस बन गई। पुलिस और पटवारी का शाही सिस्टम खत्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के 70 तोला सोना कमेटी केस में रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट का गैर मेयारी तफ्तीश पर बरहमी का इजहार। गिरफ्तार मुलजिम की जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 1.5 करोड़ मालियत सोने का कोई इनकम टैक्स अदा नहीं किया गया। ये सोना कहाँ से आता है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? इस केस में असल मुलजिम तो पुलिस को बनाना चाहिए। तहरीक इंसाफ को साइफर केस में अदालत से फौरी रिलीफ ना मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल रोकने से मुतालिक दरख्वास्त मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त के साथ यकजा कर दी। लतीफ खोसा ने दलाइल दिए कि हमने बारहा कहा कि जल्दी ना करें, मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और फैसला महफूज है। 17 अक्टूबर को बड़ी बदमजगी होनी है, ट्रायल चल रहा है, फर्द जुर्म आयद होनी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मैं देख लेता हूँ और इस पर ऑर्डर भी कर दूंगा। समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केस। मुल्जिमान को चालान की नकुल फराहम करने की समाअत का तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक PTI वकला ट्रायल कोर्ट की समाअत रोकने के लिए कोई अदालती हुक्म सामने नहीं ला सके। चेयरमैन PTI ने चालान की नकुल पर दस्तखत करने से इनकार किया। कानून के मुताबिक चालान की नकुल फराहम कर दी गई है। मुल्जिमान ने अगर नकुल पर दस्तखत ना भी किए तो दस्तखत गैर मौसर समझे जाएंगे, क्योंकि चालान वसूल हो चुका। आइंदा समाअत पर सख्ती से कानून के मुताबिक फर्द जुर्म आयद की कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा साहिवाल। तरक्याती कामों का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में 180 बेड का कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल अपग्रेड किया जाएगा।
MRI मशीन जल्द नस्ब होगी। हड़प्पा म्यूजियम को बेहतर बनाने और सेफ सिटी के हवाले से काम होगा। शहर में हुकूमत की 73,000 एकड़ जमीन का जमींदारों से किराया वसूल किया जाएगा। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी है। जनूबी अफ्रीका ने 5 विकेट के नुकसान पर 280 रन बना लिए। कोएटन डी की सेंचुरी। कोएटन डी ने करियर की 19वीं सेंचुरी स्कोर की। थेम्बिया ने 35 रन बनाकर मैक्सवेल और रेसी विंडोसन 26 रन बनाकर जिम्बाब्वे का शिकार बने। जनूबी अफ्रीका टीम में एक तब्दीली, कोएट्री को की जगह तबरेज शमसी टीम का हिस्सा।